अब ज्यादातर बच्चे ये सेम रोल का मीनिंग नहीं समझ में आता। कैलिक्स का कैलिक्स के दूसरे मेंबर के साथ, पेटल का पेटल के दूसरे मेंबर के साथ, यानी कि कैलिक्स का कैलिक्स के साथ, कोरोलो का सेपल का सेपल से, टेपल का टेपल से, और पेरियंथ जिसका जो लेना है उसका उससे, ना कि दूसरे से। उसी को क्या बोलते हैं? तुम अपने पड़ोसी के साथ कैसे बैठे हो, दैट इज कॉल्ड एज। बट तुम्हारी सेम रो की बात चलेगी कि फर्स्ट रो वाले लास्ट रो से कंपैरिजन नहीं करेंगे और लास्ट रो वाला फर्स्ट रो से कंपैरिजन, इसलिए बोलते हैं डेफिनेशन में। ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है किस क्या गड़बड़ करते हैं, डेफिनेशन में गड़बड़ करते हैं। और ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, इतना ही बोलते हैं। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, सेपल पेटल, और वैसे मैं टेपल भी ले सकता हूं, सेपल पेटल और टेपल विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, सेम रूल। तो डेफिनेशन में काम का वर्ड क्या है जो सब भूल जाते हैं? तो एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो 74 पे, 73, 74 पे। एस्टिमेशन का डेफिनेशन में कौन सा वर्ड मार्क करना है? सेम रोल, खुद का खुद के साथ कंपैरिजन, ना कि पड़ोसी के साथ। पड़ोसी रोल की बात कर रहा हूं। अपने घर में अपने घर के बच्चों के कंपैरिजन घर में करेंगे, पड़ोसी के बच्चों से नहीं करेंगे, नहीं तो शर्मा जी क्या सोचेंगे। अरे वो मैंने देखी है, उसमें फरहान अख्तर बोलता, क्या था उसका नाम, 3 इडियट में था ना, शर्मा जी क्या सोचेंगे। शर्मा जी सोचते हैं ना पड़ोसी कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, भाई हमारे घर में तो ऐसा होता नहीं है। तो सेपल और पेटल का अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले कि एस्टिमेशन का डेफिनेशन पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले एस्टिमेशन रिलेटेड, और क्वेश्चन मेंशन करना भूल जाए सेपल पेटल और टेपल, देन सॉल्व अकॉर्डिंग टू। तो मेंशन इन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 74 पे मेंशन कर लो। क्वेश्चन भूल जाए किसके बारे में, कि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सेपल पेटल और टेपल, देन सॉल्व अकॉर्डिंग टू। आगे बात करें। नाउ इज द टर्न ऑफ टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। क्लियर? मार्क किया? सेपल और पेटल लिखा एनसीईआरटी में ना, मैंने एक वर्ड ऐड किया क्या? लेकिन फिर भी तुम्हें क्वेश्चन अगर भूल जाए तो सॉल्व अकॉर्डिंग टू पेटल। अब कैसे, मैं दिखाता हूं एनसीईआरटी में। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। पहला आता है वेलवेट, दूसरा आता है ट्विस्टेड, तीसरा आता है इम्ब्रिगेट, और चौथा आता है वैक्जिलरी। ज्यादातर मैंने देखा है कि एस्टिमेशन में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो एस्टिमेशन की डेफिनेशन, दूसरा टाइप्स में भी डेफिनेशन, और तीसरा एग्जांपल। अब वेलवेट क्या होता है? व्हेन द ऑल द सेपल और पेटल सेम मेंबर की क्या हो, एज टू एज कनेक्टेड। दिख रहा है एज टू एज कनेक्टेड, बट ओवरलैप नहीं दिख रहा है, राइट? तो इसलिए वर्ड, इसलिए नीट में अगर तुम्हें आए तो कौन सा वर्ड ढूंढना है? अगर थियरी ढूंढनी है तो सिर्फ एक वर्ड ढूंढना है, क्या? नॉट ओवरलैप। अब बचपन में ट्विस्टेड के लिए क्या पढ़ते? ट्विस्ट। ये लो जी, मैं सेपल पेटल बना रहा हूं, दिख रहा है ओवरलैपिंग? एक पार्ट बाहर एक पार्ट अंदर। ये बचपन में क्लासेज जो पढ़ते हैं, एक बाहर अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर। मैं बोलता हूं ये लो जी, डायरेक्शन के लिए एरो लगा दिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिख रहा है। तो इसके लिए बस थ्योरी ढूंढने के लिए नीट में ओनली एक वर्ड होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ओनली एक वर्ड ढूंढना चाहिए, क्या? ओवरलैप। इम्ब्रिगेट में क्या होता है? एक पार्ट अंदर, एक छोटा होता है, एक बाहर होता है, एक अंदर होता है और एक बाकी क्या होते हैं? अल्टरनेट। लो जी, अल्टरनेट बना दिया। एक पार्ट बाहर है और एक पार्ट, तो ना इसमें क्लॉकवाइज बनेगा ना इसमें। तुम्हारी इच्छा जो पकड़ के देख लो, अंदर वाला बाहर वाला, बोलो कौन सा पकड़े? अंदर वाला है बाहर वाला? चलो बाहर वाला पकड़ ली, ये बाहर वाला पकड़ा तो ये मना कर देगा। व्हाट इट? इसमें बाहर वाला किधर है? ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन बन पा रही है? तो इसकी थियरी में अपन क्या ढूंढेंगे? ओवरलैप
बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन पिछले 10 साल में 3 बार आ चुका है। तो थियोरी में तुम्हें कौन सा वर्ड ढूंढना है? नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। प्लीज मेंशन इन, यस, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करेंगे नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेशली फॉर इम्ब्रिगेट। क्लियर? थियोरी क्लियर? अब वैक्जिलरी का दूसरा नाम है पेपिलियोनेशियस। पेपिलियोनेशियस। अब इसमें होता क्या है? एक होता है छोटा, एक होता है लार्ज स्टैंडर्ड और वैक्जिलम। लार्ज स्टैंडर्ड और ये होता है पोस्टीरियर में स्टैंडर्ड और वैक्जिलम। 2017-18 में पूछा था कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वैक्जिलम। आंसर वाज द, इसके दो लेटरल साइड में होते हैं विंग और अले, और इसके एंटीरियर मोस्ट में स्मॉलेस्ट होते हैं और फ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं कील और करीना। करीना का स्पेलिंग करीना कपूर वाला नहीं है ना, कैरीना है। तो ये एंटीरियर साइड में होता है और ये, तो इसमें एग्जाम में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मैंने देखा है थियोरी वाइज देखा जाए तो इम्ब्रिगेट और वैक्जिलरी थियोरी में सबसे ज्यादा पूछा गया है थियोरी क्वेश्चंस में। अगर तुम पिछले 10 साल या 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा इम्ब्रिगेट, और अगर तुम्हें नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्ड ना मिले तो आंसर क्या दोगे? और अगर ये वर्ड मिले तो, और अगर तुम्हें पोस्टीरियर और एंटीरियर वर्ड सबसे ज्यादा गड़बड़ किस में कराएगा? डायरेक्शन में। एंटीरियर साइड वर्ड मिले तो कील और कैरीना। पोस्टीरियर साइड बड़ा होता है लार्ज स्टैंडर्ड वैक्जिलम, और लेटरल साइड में क्या होते हैं? विंग और अले। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना। अब आता है सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग चीज, वो क्या है? एग्जाम्पल। तो लो जी, एग्जाम्पल बहुत आसान है। इसका एग्जाम्पल है पी फैमिली कोरोला। पी फैमिली कोरोला। अब एनसीईआरटी में कोरोला वर्ड नहीं दे रखा है, बट फैमिली तो अपने सिलेबस में है ना, तो पी का कैलिक्स नहीं पता, देखेंगे। गॉट इट? तो पी फैमिली का कोरोला मतलब, पी फैमिली में अपने पढ़ा है ऑल पी, ऑल बीन्स, फिर मतलब फैबेसी फैमिली, राइट? तो फैबेसी फैमिली के कोरोला में तुम्हें कौन सा वर्ड मिलेगा? एस्टिवेशन, वैक्जिलरी। पेज नंबर 79 पे मिलेगा, पेज नंबर 79 ऑफ एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहे हो है ना। अब इम्ब्रिगेट की बात करें, चलो पहले अपन बात करते हैं वेलवेट। नहीं पता हो आंख बंद करके आंसर मारते हैं क्या? तो रेस्ट में अपन को नहीं पता क्या? कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस में भी आंसर क्या मारेंगे? कैलोट्रोपिस में भी आंसर क्या मारेंगे? अब ट्विस्टेड नहीं पता, ट्विस्टेड तो भिंडी फैमिली कोरोला, भिंडी फैमिली। अब एनसीईआरटी में तो कोरोला नहीं लिखा ना, एनसीईआरटी में तो सिर्फ भिंडी फैमिली के तीनों एग्जाम्पल लिखे हैं। अब कोई पूछे कि भिंडी फैमिली के कैलिक्स में क्या होगा, नहीं पता ना, द आंसर इज वेलवेट। कोरोला पता है, कैलिक्स नहीं पता ना। कोई पूछे लिली के कैलिक्स में क्या मिलेगा, नहीं पता ना। कोई बोले सोलेनेसिम नहीं पता, क्या मिलेगा? नहीं बताओ तो दिमाग नहीं लगाते, आंसर इज। अब भूलने और गड़बड़ वाला एग्जाम्पल कौन है? इम्ब्रिगेट। इम्ब्रिगेट मिलता है 3 जगह, एक तो केसिया गुलमोहर के कोरोला में, केसिया गुलमोहर के, दूसरा ब्रेसिका के कैलिक्स, ब्रेसिका फैमिली मतलब मस्टर्ड फैमिली के किसमें मिलेगा? और तीसरा बड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर तुमसे पूछा जाए एनसीईआरटी में मेंशन है, न्यू एनसीईआरटी में, ओल्ड में तो है भी नहीं, पी फैमिली, पी फैमिली कैलिक्स अगर पूछा जाए तो योर आंसर शुड भी नहीं पता तो क्या देते हैं? अगर वेलवेट ऑप्शन में ना हो तब क्या देंगे? ये ओनली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, नॉट इन अ क्लासेस नोट्स। ये क्या मिलेगा? पेज नंबर 79 फर्स्ट लाइन। तो एनसीईआरटी में स्लैश लगा के लिखा होगा कैलिक्स के अंदर इम्ब्रिगेट और वेलवेट, तो वेलवेट और इम्ब्रिगेट लिखा होगा। बट किसी की पुरानी एनसीईआरटी है तो वहां सिर्फ इम्ब्रिगेट लिखा होगा। तो चेक योर एनसीईआरटी पेज नंबर 79, कैलिक्स, फ्लावर में देखो कैलिक्स, कैलिक्स की पहली लाइन में लिखा होगा इम्ब्रिगेट, वेलवेट और इम्ब्रिगेट, लिखा है ऐसा। बट तुम्हें आंसर क्या देना है? प्रूव करना है। तो पेज नंबर 79 उसका डायग्राम देखो, कैलिक्स का डायग्राम देखो, पेज नंबर 79, वहां पे तुम्हें कैलिक्स ऐसा ही बना रखा होगा,
अरे वो 5 है तो ऐसा बना रखा होगा, ऐसा बना रखा है तो वो वेलवेट है। एग्जाम्पल क्लियर? ज्यादातर बच्चे इसी चीज में परेशान होते हैं, एग्जाम्पल को मर्ज नहीं करना है। अब देखो फैमिली के लिए अभी तक जितना पढ़ा उसको फैमिली मर्ज कर दे, कोई भी फैमिली हो, अपने पढ़िए 4 फैमिली पढ़नी है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या? सिमेट्री। अब मुझे नहीं पता लिली फैमिली, बस पता है कि डायगोमॉर्फिक 2 में आता है, लेग्यूम और ग्रास। तो कोई पूछे लिली के बारे में या मस्टर्ड के बारे में या पोटैटो के बारे में, मैं बोलूंगा तीनों एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, 8 की 8 फैमिली बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस। मैंने फ्लावर नहीं बोला, फैमिली इज बाइसेक्सुअल। मैंने ये नहीं बोला कि फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, मैंने ऑर्गेनिज्म इज मोनोशियस। ऑर्गेनिज्म इज दोनों के दोनों 8 के 8 फैमिली में सब के घर में लड़के लड़कियां सब है। अब आते हैं कैलिक्स, कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स और लिली इज मोनोकोट मिलेगा नहीं, पेरियंथ मिलेगा, वो भी फ्यूज खत्म। अब कैलिक्स की बात करते हैं, फ्यूज या फ्यूज। फ्री एक में मिलता है मस्टर्ड, तो कोई बोले कि पी में और पोटैटो में क्या मिलेगा? नहीं पता तो हो गया कैलिक्स। अब कोरोला की बात कर लेते हैं, कोरोला इज फ्यूज और फ्री। तो फ्री मिलता है किसमें? ब्रेसिकेसी, भिंडी और पी। नहीं, मस्टर्ड और पी गया तो बचा कौन? पोटैटो ना, तो पोटैटो में क्या मिलेगा? फ्यूज। हो गया। अब एस्टिमेशन पकड़ लाए। अब लिली के बारे में देखो, कहीं पे लिखा है, इन तीनों में लिली के बारे में लिखा है, तो लिली के पेरियंथ में क्या मिलेगा? पता सोलेनेसी के लिए कहीं लिखा है? कोई पूछे मस्टर्ड के कोरोला में लिखा है? मस्टर्ड के कैलिक्स में क्या मिलेगा? और मस्टर्ड के कोरोला में सोलेनेसी क्लियर, लिली क्लियर। अब आती पी फैमिली। पी फैमिली के कैलिक्स में आंसर क्या देना है? और वेलवेट ना हो तब वेलवेट। अब आती पी फैमिली के कोरोला में क्या मिलेगा? इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? लार्ज स्टैंडर्ड वैक्यूलम की वजह से पेपिलियोनेसियस, इसलिए इसका फैमिली का दूसरा नाम रखा पेपिलियोनेसी। कैलिक्स कोरोला। देखो फैमिली बिना पढ़े हो गई। अब कोई पूछेगा सर वो नंबर याद नहीं रहते। डाइकोट है तो 4 या 5 लगाओ, डाइकोट है तो 4 या, और मोनोकोट है तो कितने लगाने? मोनोकोट वाले एक ही नाम लाया क्या? कौन? लिली। ग्रास तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ना है? 4 वाला नालायक मस्टर्ड है, बच्चे कुछ 5 वाले। तो कोई पूछे कैलिक्स का नंबर कितना है, कोरोला का नंबर कितना है, निकाल लोगे? डाइकोट है तो 5 या 4, बट 4 वाला एक ही नालायक है मस्टर्ड, बाकी 2 नालायकों में क्या आएगा? 5। तो लिली में क्या आएगा? नंबर क्लियर। तो जब भी नंबर में कंफ्यूजन हो पकड़ लाना है यहाँ से। अब आ गया कौन? एंड्रोसियम। तो यहाँ से साइड में एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल मेंशन कर लो। तो एनसीईआरटी में डायग्राम होगा, डायग्राम के अंदर ये वर्ड लिख दो नॉट ओवरलैप। यहाँ पे सिर्फ ओनली ओवरलैप ढूंढना है थियरी में। यहाँ पे ओवरलैप बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और यहाँ पे ये वर्ड ढंग से अंडरलाइन करना, पोस्टीरियर और बाकी इनके दूसरे नाम भी पूछा जाता है, स्टैंडर्ड और वैक्यूलम, विंग और अले, और कील और केरीना, नॉट करीना। क्लियर? साथ में एग्जांपल्स प्लीज साइड में एनसीईआरटी मेंशन कर लेना। वेलवेट नहीं पता हो तो वेलवेट, तो एनसीईआरटी में कैलोट्रोपिस भी दिया, नहीं पता ना वेलेट कैलोट्रोपिस, तो आंसर इज ट्विस्टेड का एक एग्जांपल। भिंडी फैमिली कोरोला। वैसे भिंडी भी याद रख लोगे चलेगा, क्योंकि भिंडी का कैलिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। इम्ब्रिगेट के 2 एग्जांपल्स है, केसिया गुलमोर कोरोला, ब्रेसिका कैलिक्स, और ये बच्चा भूलने वाला एग्जांपल है पी फैमिली के कैलिक्स में क्या मिलेगा? वेलवेट। वेलवेट ना हो तो, और ये वैक्यूलरी इज फाउंड इन पी फैमिली कोरोला। तो भूलने वाली लाइन है पेज नंबर 79 कैलिक्स। कुछ लोग, कितने लोगों की बुक में ओनली इम्ब्रिगेट लिखा है? देखो पेज नंबर 79, कितने लोगों की बुक में? 1 2, ठीक है। तो 2 लोगों की बुक में, तो जिन 2 लोगों को क्या करना है? ऐसे लिखना है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है वेलवेट, और ऐसे वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तुम्हें क्या करना है? वेलवेट के आगे एक वर्ड लिख देना, मोस्ट कॉमन। मोस्ट
पेज नंबर 79 में कैलिक्स में लिख देना हो और रेफर कर देना एरो खींच के डायग्राम पे, एरो खींच के डायग्राम पे, तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। नाउ इज द टर्न ऑफ एंड्रोसियम। देखो मैं साथ में फैमिली बिना पढ़े पढ़ा रहे हैं अपन, है ना, राइट। फ्लावर के साथ फैमिली फ्री। अगर तुमने फैमिली याद कर करके लोग मर जाते हैं तो याद नहीं रहती, या फिर फ्लावर की एग्जाम्पल याद रख कर करके मर जाते तो याद नहीं होती। सिंपल सॉल्यूशन, पहले ऑटो फैमिली की क्या याद रखो, एग्जाम्पल, और फिर एक एक के बारे में नहीं पता, बस जो ऑड है वो याद रख लो, बच्चे कुच्चे में सब कॉमन चिपका देना, वो आसान है। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे ना, सब हो जाता है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, मैंने तो ये बहुत सारे तरीके से पढ़ा के देखा, मुझे तो ये बेस्ट लगा, तो पिछले 3-4 साल से मैं इसी को फॉलो कर रहा है। बाकी मैंने अलग अलग तरीके सीधा एनसीईआरटी का पढ़ा के देखा, याद करा के देखा, याद करके देखा। एज ए स्टूडेंट मैं अगर सोच के देखता हूँ तो फिर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि मस्टर्ड फैमिली मतलब मस्टर्ड, एग्जाम में सिर्फ मस्टर्ड, एनसीईआरटी में सिर्फ मस्टर्ड लिखा होगा, बट एग्जाम में रेडिश टर्नी भी घुसा रखा होगा, और रेडिश टर्नी वैसे मैं भूल जाता हूँ, मस्टर्ड फैमिली की एग्जाम्पल है। गॉट इट? नाउ इज द टर्न ऑफ एंड्रोसियम।